से स्वागत करूं। मैं दिल की गहराइयों से सकल क्रिश्चियन समाज महाराष्ट्र राज्य के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे नहीं लगा कि आपका इतना बड़ा मोर्चा हो सकता है। आप लोगों ने जो मोर्चा निकाला इसकी बहुत बधाई। कहते हैं ना, खुदी को कर बुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हमें ताकत बनानी है और ताकत राजनीति से होती है। दोस्तों, साथियों, 2014 से जब से ये सरकार आई है, ये सरकार जो है इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। देश की हालत खराब है, देश कर्ज में डूबता जा रहा है। आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये मंदिर और मस्जिद में लगे हुए हैं, ये चर्चों के पीछे लगे हुए हैं। इनके बच्चों को जो पढ़ना होता है ना, तो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में जाकर हाथ जोड़ते हैं। आज पूरे देश में मैं गर्व से कह सकता हूं कि क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल जो काम कर रहे हैं ना, वो सरकार का बाप भी नहीं कर पा रहा है, सरकार भी नहीं कर रहा है। इनके सबके बच्चे, और इन्होंने कितना डिसिप्लिन अपनाया है। इस समाज को बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। इस समाज से शरीफ कोई समाज नहीं है। ये लड़ाई झगड़े में भी नहीं रहते, ये किसी के लेने देने में भी रहते। मैं रहने वाला हूं आजमगढ़ का। मुझे अच्छी तरह याद आता है कि जब हम लोग गांव रहते थे तो उस वक्त फ्लश सिस्टम नहीं था टॉयलेट में, तो ऐसे ही टॉयलेट रहता था और नीचे से गंदा गिरता था। तो उनको डोम बोलते थे लोगों को। उनके घर के आदमी औरतें आते थे, उसको बटोर के हाथ से एक खांची लकड़ी की रखकर बेचारे फेंकते थे। उनसे लोग एक फरलांग दूर रहते थे, गंदा। लेकिन ये समाज के लोग उनके घर में जाकर उनको खाना खिलाते थे। ये समाज के लोग अंग्रेज उस जमाने में, मैं ये बात कर रहा हूँ 1964-65 की, अंग्रेज लोग उनके घर में जाकर उनके साथ बैठते थे। और जब संडे होता था ना, तो ये लोग जो गंदा उठाते थे, ये नहा धो के चर्च में उनके बगल में बैठते थे। और पूरे लोग, वो समाज के वहां के रहने वाले पूरे के पूरे लोग क्रिश्चियन बन गए। क्यों नहीं बनेंगे? आप एक समाज को फूटी आंख देखने को तैयार नहीं हो, उस समाज को मंदिर में घुसने नहीं दोगे। और एक समाज ये है कि अपने बगल में बिठाकर उसको खाना खिलाता है, उसका इलाज करवाता है, उसको स्टडी देता है। जहां लोगों को लेप्रेसी हो गई है, कोढ़ हो गया है, जो छुआछूत की बीमारी है, वहां भी ये समाज बैठ करके उनका इलाज करवाता है और वो उनके बगल में बैठते हैं। कौन कर रहा है देश में काम आज? मुझे कोई बता दे। लेकिन आपकी एक ही गलती, बहुत शरीफ है आप लोग, ज्यादा शराफत नहीं चलेगी आज। शरीफों का जमाने में जब ये हाल देखा तो शराफत छोड़ दी मैंने। लड़ाकू बनिए, लड़ाकू अपने हक के लिए। और याद रखिए, इस देश के बहुत बड़े नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। वो कहा करते थे कि अगर सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। आज सड़क सुनसान है, कोई उतर रहे सड़क पर नहीं, तो ये इनकी मर्जी, जो चाहे कानून बना ले। हमें इनके ईंट से बजाना पड़ेगा गुंडागर्दी के खिलाफ। एक एमएलए की हैसियत क्या है? एक समाज को कहता है कि इनका हाथ काट दो, इनका पैर काट दो, इनको मारो, तो इतना इनाम देंगे। फडणवीस साहब, आप सो रहे हैं क्या? अगर छोटी सी कोई बात होती है तो हमारे पे केस हो जाता है। और ये आदमी खुलेआम एक समाज को चैलेंज कर रहा है, और ये समाज यही नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है।
इस समाज की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और एक आदमी एमएलए, चुना हुआ एमएलए, एक बार शपथ लेता है एमएलए की, एक बार शपथ लेता है मिनिस्टर की। ऐसे लोग आज बैठे हैं हाउस के अंदर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। सरकार धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। आगरा के अंदर कुछ कबाड़ी लोग बैठे थे, उनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। वहाँ के नेताओं ने कहा कि आओ हम आपका पहचान पत्र बना देंगे। वो गरीब लोग गए तो उन्होंने वहाँ पर बिठा करके कहा कि ये लोग सब के सब हिंदू हो गए। उन्होंने कहा नहीं भाई हम हिंदू नहीं हुए, हम तो आपका पहचान पत्र लेना है। लेकिन उसका धर्म परिवर्तन कराने के लिए इन्होंने पब्लिसिटी किया, इन पे कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने अलीगढ़ के अंदर एक मंच बनाया और कहा कि जो लोग भी धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनेंगे उनको हम इतने लाख रुपए देंगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि आज मुस्लिम समाज या क्रिश्चियन समाज कोई मंच लगा के किसी का धर्म परिवर्तन करता हो। मुस्लिम आदमी जहाँ पैदा होता है वहीं रहता है, लेकिन जब आदमी देखता है कि मेरे धर्म के अंदर छुआछूत है, बराबरी का दर्जा नहीं है, मैं मंदिर में जा नहीं सकता, मैं पूजा नहीं कर सकता, तो वो आदमी सोचता है कि धर्म परिवर्तन कर लेता है। जबरन कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है, ये झूठ है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? जब कोई धर्म परिवर्तन सुनते हैं ना ये, तो इनके घूमने जाते हैं उनके घरों में और कहते हैं कि तू बोल कि तुझे दादागिरी से, गुंडागर्दी से दबाव डाल के धर्म परिवर्तन कराया गया है। फिर वो आदमी डर के मारे बोलता है और फिर केस हो जाता है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम वहां भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मेरी मांग है फडणवीस साहब से कि ये नहीं चलेगा। आपका मंत्री रोज जो चाहे बोले, वो कहता है कि अगर अजान देना है तो मराठी में दो। मैं बोलूं कि तुम्हारी धर्म की जो किताब है वो कौन से लैंग्वेज में है? क्या मराठी में करोगे क्या उसको? तुम्हारी धर्म की किताब, तुम्हारी पूजा जो होती है पूरे देश में, वो सब मराठी में होगी क्या? अरे ये जो है ना, ये कुएं के मेढक है, कुएं के मेढक। कुआं मेढक में पैदा होता है, उसमें तक मेरी पूरी दुनिया रही है। बाहर निकले तो मालूम पड़े इनको। आज मराठी के नाम पर, हिंदी के नाम पर, क्रिश्चियन के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। मैं याद रखना, हमने इस देश को खून से सींचा है। हमें ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों को तलवे चाटने वाले, गांधी जी के आंदोलन को कुचलने वाले, आज अफसोस के साथ सत्ता में बैठे हुए हैं। और आज इस देश में वो लोग जो इस देश के लिए जान देने को तैयार हैं, उनके खिलाफ ये लोग रोजाना वावेला मचा रहे थे। आप याद रखिए, दुनिया में बुराई इसलिए कोई ज्यादा नहीं है। दुनिया में इसलिए बुराई ज्यादा नहीं कि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई इसलिए ज्यादा है कि अच्छे लोग चुप हैं। बोलना शुरू करिए। वो सरकार सबसे निकम्मी सरकार होती है, वो सरकार सबसे खराब और गंदी सरकार होती है जो धर्म को राजनीति में लाए। बहुत बड़ी बात हो रही है कि हम देश की चौथी जो है इकोनॉमी बन गए। मैं पूछूं, आज भी 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और हम लोग 2014 तक हम 55 लाख करोड़ के कर्जदार थे। आज कितने के हैं? 2 लाख करोड़ के कर्जदार में 3 गुना कर्ज बढ़ गया। कौन सा अच्छा काम हुआ? इसलिए हम कभी किसी धर्म के खिलाफ कोई चीज भी होगी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। इसकी शपथ लीजिए। सबका धर्म अपने लिए सबसे जरूरी होता है। अभी एक फिल्म आई है उदयपुर फाइल, वो फिल्म इसलिए आई कि एक टेलर का मर्डर दिन दहाड़े किया एक आदमी ने। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए।
लेकिन जब सरकारें चुप रहेंगी, सरकारें कार्रवाई नहीं करेंगी, कोई आदमी कहेगा कि मैं हाथ काटो तो इतने पैसे दूंगा, मार दो तो इतने पैसे दूंगा, और चुप रहेंगे तो फिर याद रखना लोग आगे हाथों में हथियार भी ले सकते हैं। इसलिए सरकार को पहले कार्रवाई करना चाहिए। ये फिल्म में निपुण शर्मा, उसने रसूलुल्लाह के खिलाफ, याद रखिए मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को चाहता है अल्लाह के बाद तो रसूलुल्लाह को चाहता है। कहते दुनिया में जितने लोग हैं इतराम के काबिल मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। अगर किसी अरब कंट्रीज में कोई मुस्तफा के खिलाफ, रसूलुल्लाह के खिलाफ बयानबाजी देगी ना, उसको फांसी की सजा हो जाएगी। लेकिन यहाँ वो औरत अब शब्द उनके खिलाफ बोली, उस पर FIR हुआ। बीजेपी ने बहुत जोर पड़ने पर पार्टी से भी निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने कहा कि निपुण शर्मा की वजह से देश में सब प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, और एक फिल्म वाला फिल्म बना रहा है उसके लिए। मैं मांग करना चाहता हूं ऐसी फिल्म देश में नहीं दिखानी चाहिए। सरकार को कानून बनाना चाहिए। क्रिश्चियन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, दलित कोई भी समाज हो, किसी समाज के खिलाफ अगर एक लफ्ज भी कोई बोलता है तो 10 साल की सजा का प्रोविजन होना चाहिए, हमारी मांग है। और हमने असेंबली में प्राइवेट मेंबर बिल डाला है। अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा, देवी देवताओं के खिलाफ बोला था, MS हुसैन साहब ने बोला नहीं था, खाली तस्वीर बना दी थी, तो उनको इतना गाली दी गई, इतना FIR हुआ, उनको देश से भाग के जाना पड़ा और वो चले गए दूसरे मुल्क में, कतर में, वहीं उनकी